सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस पे आपका मौक़िफ़, ज़ाहिर है आप लोग कह रहे हैं कि आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है और जज साहब को फ़ारिग करके आप लोगों की फ़तह हो गई है और झूठ जो है वो हार गया है। लेकिन अगर दोनों तरफ से देखा जाए, असल मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब बात करती है तो वो यही कहती है कि जी मरियम साहिबा उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस भी तरफ से दबाव आ रहा है, आपको लगता है कि आज के फैसले ने कहीं ना कहीं वो सिमत का तयन किया है कि अदालत के अंदर ऐसे किरदारों का सफाया हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि सच लोगों को पता चलना चाहिए। आज सच की फतह हुई। ये जज सब उस वक्त तक खामोश रहे जब तक इनकी वीडियो सामने नहीं आई है। अगर ये वीडियो से पहले जब इन जज साहब से जो इनका क्लेम था अगर सच भी मान लिया जाए तो ये अदालत हाई कोर्ट के नीचे काम कर रही थी। हाई कोर्ट का और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के दरमियान 2 मिनट का रास्ता था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस को मॉनिटर कर रहे थे और उनके नीचे ये बैठे हुए थे जज साहब। ये जाके क्लेम करते, ये जाके बताते, ये जाके कहते कि फलां आदमी ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की है, मुझे लालच देने की कोशिश की है, मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। तो फिर तो इनकी बात में कुछ सच्चाई हो सकती थी, लेकिन कोई सच मान सकता था। लेकिन जब इनकी वीडियो सामने आ गई है, इनके सारे कारनामे सामने आ गए हैं, ये खुद माफी मांगने तो सामने आ गए हैं, ये खुद इन्होंने कहा, खुद कन्फेस किया है कि मुझे जिंदगी में अफसोस है कि मेरे ऊपर दबाव डाल के मुझे फैसला किया गया है और मुझे मेरी जमीन पर यह बड़ा बोझ है। ये बातें जब उसकी समझियों तो आ गई, उसके बाद अगर उसके सटल में कोई वो जवाब दीजिए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। समझी है सारे कौन समझी है, सारी दुनिया समझी है। हम कह रहे थे कि हमारा जज साहब से कोई बात नहीं है, जज साहब ने सच्चाई बताई है। इसके पहले भी यहाँ सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने सच्ची बातें की थी जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी कुछ बातें की। लेकिन इन जज साहब ने तो क्योंकि सजा दी, उन्होंने कहा है कि मुझसे सजा दिलवाई गई है, मैं सजा नहीं देना चाहता था, वो बेगुनाह थे, इन केसेस में कोई जान नहीं है, मेरा जमीर मुतमिन नहीं है। हम कह रहे थे कि अगर एक जज साहब अपनी नौकरी के दौरान, ये नहीं था कि रिटायर हो बहरहाल ये जो आप कह रहे हैं, ये उस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली वो यही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी मुझे रात को डरावने ख्वाब आते हैं, मेरा ज़मीर मलामत करता है, किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को बता दें कि बड़ी ज्यादती उनके साथ हो गई है, मेरे पर बड़ा दबाव था, मुझे ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया। ऑन दी अदर हैंड जो उनका एफिडेविट अदालत में जमा होता है, जो बयान हल्फी उनकी तरफ से जमा कराया जाता है, उसमें वो कहते हैं कि जी हुसैन नवाज ने मेरे से सऊदी अरब में मुलाकात की, मुझे 50 करोड़ की रिश्वत ऑफर की और जो है वो प्रेशर उनकी तरफ से मुझे आता रहा। बादजा उन्होंने मुझे इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा, एक तो पहले ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब इस मामले को अदालत में कैसे लेकर जा रही है, सजा कलअदम करवाने के लिए क्या लाहे अमल है, जिस पे आज ऑब्वियसली डिमांड तो आप लोगों की है कि अदालत को खुद ही जज की बरतरफी के बाद ये फैसला भी ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरा, मैं सेनेटर शिबली फराज साहब का ये ट्वीट है, ये आपके सामने रखती हूँ, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से उन्होंने बात की है कि कल्चर आप लोगों से जो है इसका आगाज़ हुआ था। एंड आई एम श्योर वो माजी की जो मिसालें जो हम पहले बात कर रहे थे, मलिक कयूम वगैरह, वहाँ इशारा कर रहे हैं कि जज अरशद मलिक की बरतरफी उस दौर का ड्रॉप सीन है जब जजेस को हवारियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत को माफिया सोच की खसूसियात, ब्लैकमेलिंग और करप्शन की सरपरस्ती पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा देते ट्वीट तो बड़ा अच्छा हो जाता। बहरहाल जावेद अब्बासी साहब, ये ट्वीट किसका था जी? शिबली फराज साहब। देखिए जी, बात यह है कि अभी देखा आपने कि दिलीप साहिबा कितनी ज्यादा आज वो अपसेट थी, किस तरह वो आज रो रो के बातें कर रही थी, किस तरह वो आज ताने दे रही थी। उन्हें ये चाहिए था कि अरशद मलिक साहब का केस ही तो नहीं लगना चाहिए था। अरशद मलिक का तल्लुक कोई पीटीआई से नहीं था। अरशद मलिक कोई पीटीआई का, इमरान खान का कोई वर्कर नहीं था जिस तरह ये आज डिफेंड कर रहे हैं। इनको आज गुस्सा किस बात का है कि ये इस मुल्क में इंसाफ होते नहीं देख सकते। इनका पूरा ख्याल था कि किसी न किसी तरह, ये अभी अरफान कादिर साहब ने सारी डिटेल बताई है, मैं उसकी बहस में नहीं जाता कि किस तरह इन केसेस में सजा दिलवाई गई है, किस तरह रूल ऑफ जो पूरा प्रोसीजर था उसको बाईपास किया गया है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसेस की पहली दफा नैब के केसेस में खुद सुपरविजन की है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद नैब के ये केसेस बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का जज ये कहता है कि मेरे ज़मीर पे बोझ है, मुझसे जबरदस्ती फैसले कराए गए, मैं ये फैसले नहीं करना चाहता था, मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे,
तो आज होना ये चाहिए था कि आज ये पीटीआई की जो मेंदेर साहब ये खुश होती है, कहती है कि रूल ऑफ लॉ की फतह हुई है, लेकिन आज ये गुस्से में है, आज ये चिल्ला रही हैं, आज ये बहुत मुश्किलात में नजर आ रही है। अगर ये हमारा कंसेप्ट होगा तो हम किस तरह आगे चलेंगे, किस तरह। लेकिन आप ये बात मानते हैं, वो कहते हैं कि एटलीस्ट उस दौर का ड्रॉप सीन जरूर हो गया कि जब हवारियों के जरिए ब्लैकमेल हो जाते थे जजेस। ये आज का फैसला आपको लगता है कि उस जाने पहला कदम है या नहीं? अभी और बहुत सारी जी जी मैं कहता हूँ कि हुकूमत में, इनके पास हुकूमत है, ये जो मर्जी है बेहतरी करें, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ठीक है। अगर आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करेंगे, अपने अपोनेंट को ऊपर केसेस बनाएंगे, उन्हें न्याय के जरिए सजा देंगे, पाकिस्तान में अफरा तफरी में लाएंगे, अपना सियासी स्कोर अदालतों में लेके आएंगे और नैब के जरिए सेटल करेंगे और एफआईए के सेटल करेंगे, ये मुल्क की खिदमत नहीं है। ये एक नई जमात है, काश ये सीखते, इनको पता होता कि जिस तरह इन्होंने नैब को गलत इस्तेमाल किया है, जिस तरह ये अदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने इस अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सारा डिस्प्यूटेड बना दिया है, जिस तरह आज अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं अदालतों में और सारे मीडिया और दुनिया में तमाशा बना दिया गया है। इनसे हम कहते हैं कि ये हमारी खामियां को छोड़ें, ये देखें कि इनकी प्रोग्रेस क्या है, इन्होंने मुल्क को कहां पहुंचा दिया है, इन्होंने पीआईए के साथ क्या अशर किया है, इन्होंने मुल्क की इकॉनमी के साथ क्या अशर किया है, इन्होंने जो पाकिस्तान के लोगों से वादे किए थे वो कहां पहुंचाए, उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से लेकर गाली, शाम तक गाली जरूर दे देते हैं, बुरा भला बात ज्यादा क्या रख सकते हैं। इससे मैं उसका जवाब लूंगी। अब्बासी साहब, योर रिस्पॉन्स। और ये कहें फोन करके कि फैसला हमारे हक में दो, हमारे बंदे मेहरबानी करें और हमारी बात की सुनें। ओके जी हाँ, इनके देखें, मैं ये कहता हूँ कि जावेद अब्बासी साहब हमें फरमाइए। मैं कहता हूँ कि मैं इरफान कादिर साहब की जो इनिशियल बात मैंने सुनी है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि पुराने वक्तों में भी गलतियाँ जरूर हुई होंगी, लेकिन ये एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए एक नई जमात आई थी, ये एक नया नारा लेके आए थे। इन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और नई चीजें बनाएंगे। इन्होंने कहा था हम रिकॉर्ड जो है वो पुलिस में जो है रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा जो दौरानी, हम उस वक्त भी कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हमेशा से अच्छी थी, कभी रिफॉर्म्स वहां नहीं लाए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि वो रिफॉर्म्स हम पंजाब में लेके आएंगे। इन्होंने दुरानी साहब को लगाया और वो फिर दुरानी साहब कहाँ गए। आज इनके जो मसाइल हैं वो इनके सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, इनके गवर्नेंस के इशू है। इस हुकूमत में 4 बड़े स्कैंडल आए हैं। सबसे पहले दवाइयां का स्कैंडल आया, उसके बाद आटे का आया, उसके बाद चीनी का आया, पेट्रोलियम का है, अरबों रुपयों का डाका डाला है, किसी को कोई पता नहीं कि वो पैसे कौन खा के चला गया है। इन्होंने सिर्फ इंक्वायरी जरूर किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हो सकता है कि जो आज ये बात कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक है कि पायलट की एजुकेशन ठीक ना हो, उनके लाइसेंसेस में प्रॉब्लम हुई हो, उनकी जो क्वालिफिकेशन थे उसमें कुछ डेफिशिएंसीज हुई हो। मैं उनको डिफेंड नहीं करता पायलट को, लेकिन जिस अंदाज से दुनिया में इन एयरलाइन का इन्होंने तमाशा लगाया है, आज दुनिया के बेहतर ममालिक ने कहा है कि इसका ऑपरेशन रोक दिया गया। आपने क्या बेहतरी की? आप बताओ, आप उन पायलट के खिलाफ एक्शन लेते, आप उनको नौकरी से फारिग कर देते, क्रिमिनल केस उनके खिलाफ जरूर रजिस्टर करते, लेकिन आप इस एयरलाइन के साथ जो आपने तमाशा किया दुनिया में, आज सारी दुनिया में हमारी एयरलाइन का तमाशा है। एक चीज होती जरूर है कि जो भी हुकूमत में होता है उसका मौकफ कुछ और होता है, ऑपोजिशन में बैठ के जमातों का मौकफ कुछ और हो जाता है। पीआईए के हवाले से नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में थे तो उनका मौकफ कुछ और था। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं। अभी जिस केस की हमने खुसूसी तौर पे बात की है, इसमें ये ज़रूर है कि अरशद मलिक साहब का जो डिसमिसल है वो बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो चुका था, इनएविटेबल था, लेकिन शायद इससे वो राह जो है वो हमवार हो जाए और उसमें फिर तमाम ही सियासी जमातों को भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस रिफॉर्म्स की इस जुडिशरी में, इस पूरे निज़ाम में वो बातें करते आए हैं, क्या कोई इस जानिब अमलन इक़दाम भी उठाया गया है या नहीं। इस पे मज़ीद बात करेंगे और कुछ और टॉपिक्स भी आपके सामने रखेंगे एक वक्फे के बाद। और ऑब्वियसली रिएक्शन भी लोगों की तरफ से आया कि जनाब फेक डिग्रीज हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या डूबियस डिग्रीज हैं या लाइसेंसेज हैं, इनको नौकरियों से नहीं निकालना चाहिए। तो जावेद अब्बासी साहब, ऑब्वियसली ये गलती है। अगर इनका वज़ीर एक पब्लिक में चीज़ ले आता है, एक तरफ आप ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि जी आप अपने तई हुकूमत जो है वो कार्रवाई कर लेती है, ऐसे लोगों को फारिग कर देती, लेकिन जग हसाई का बायस ना बनते, चलें वो समझ में आता है। लेकिन ये भी आप माने कि फिर पिछले अदवार के अंदर ऐसे लोगों को हायर किया गया, क्योंकि बात वो पीआईए की हो गई। तो मैं चाह रही पहले आप इसको रिस्पॉन्ड कर लें, फिर सर्वे वाली बात पब्लिक होनी चाहिए।
कितने प्रोग्राम देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर इसमें रिपोर्ट तो कोई पब्लिक होनी दूसरी राय चाहिए। नहीं है कि अगर किसी पायलट की डिग्री चली है, अगर किसी Okay. पायलट के पास लाइसेंस नहीं जी। है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, जिस दौर में भी रखा गया बिल्कुल गलत था, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या कहाँ से आया था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ सही। सख्त एक्शन भी लेना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी रजिस्टर होना चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये काम हुकूमत खामोशी से कर सकती थी। इनके इस एक्शन की वजह से जिस तरह दुनिया में इन्होंने तमाशा लगा दिया है, जिस तरह एयरलाइन का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, जिस तरह दुनिया में एयरलाइन पर पाबंदी लग गई है, जिस तरह आज दुनिया में हमारी जगह सही कर दी है, उससे एयरलाइन का मुकम्मल तौर पर इन्होंने खात्मा कर दिया गया। ये अगर सुन लें, इनमें आदत भी है सुनने की। जी ठीक है। अच्छा होता आदमी वो है जो दूसरों की बात भी सुन सके। इनमें कोई बात, मैं हैरान हूँ कि हमने इनकी बात कितनी चले आप कहते हैं रिपोर्ट पब्लिक नहीं करते, आराम से कार्रवाई कर लेते, एटलीस्ट दुनिया की तरफ से जो सैंक्शंस लगेंगी उनका सामना ना करना पड़ता। मैं ये कहता हूँ कि ये कैबिनेट में लेके जाते, शोकस करते, उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनके खिलाफ केस रजिस्टर करते, लेकिन इन्होंने दुनिया में जो तमाशा लगाया है, ये घर का मामला इन्होंने दुनिया में फैला दिया है, और वो मामला अब दुनिया सारी में एयरलाइन को इतना बड़ा नुकसान किया। बीबीसी ने इस पर प्रोग्राम किया है, CNN ने इस पर प्रोग्राम किया। ये कह रहे हैं, बात हम कहते हैं कि ये नालायक अब्बासी साहब कह रहे हैं घर वालों को मारी जाओ, इनको काम करना नहीं आता। हम ये कह रहे हैं लेकिन ये जो अगर MLN के दौर में फायरिंग हुई या पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, ऐसे उसकी भी अकाउंटेबिलिटी पे होनी चाहिए।